Hi everyone, welcome to Chem Optimize. I hope all of you are doing well. So इस चैनल में प्रीवियसली एक सीरीज़ चल रहा था क्वांटम केमिस्ट्री का, जहाँ पे हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कस किया था फ्रॉम बेसिक्स ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री अप टू द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर सिस्टम, क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। उस टॉपिक तक हम लोगों ने डिस्कस किया था और उस सीरीज़ में ऑलरेडी 6 वीडियोस अपलोड हो चुका है। तो फिर से हम लोग वो सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं बिकॉज दैट सीरीज़ इज़ द हाईली रिक्वेस्टेड वन। सो टुडे इन दिस वीडियो विल स्टार्ट पार्ट 7 ऑफ दिस क्वांटम केमिस्ट्री सीरीज़। और आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियोस चेकआउट नहीं किया है देन यू कैन चेक देम आउट फ्रॉम द आई बटन। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन, ताकि आप लोग को पता चल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं और मुझे भी मोटिवेशन मिले रेगुलरली नया कंटेंट्स, अच्छा कंटेंट्स लाने के लिए। इस चैनल में आप लोग का सपोर्ट बहुत ही अहमियत रखता है इस चैनल के लिए और मेरे एफर्ट्स को वैल्यू मिलता है। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। सो हम लोगों ने लास्ट वीडियो तक डिस्कस किया था अबाउट बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री, देन ऑपरेटर्स, commutation of operators, properties of operators. Then we have discussed about particle in a one-dimensional, two-dimensional and three-dimensional box. And lastly we have discussed about simple harmonic oscillator, the quantum mechanical system of simple harmonic oscillator. उस टॉपिक तक हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि 5th सेमिस्टर BSc CBCS सिलेबस से लिया गया है। So I'm sure you will learn a lot from this video about this topic. So let's move on to the topic. So आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं about the quantum mechanical aspect of the rigid rotor system. जैसे कि हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए डिस्कस किया था इन द प्रीवियस वीडियो, वैसे ही हम लोग यहाँ पे रिजिड रोटर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे about its quantum mechanical treatment and Schrödinger equation and everything. So please keep on watching. रिजिड रोटर क्या है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है इन द स्पेक्ट्रोस्कोपी सीरीज़, जहाँ पे हम लोगों ने रोटेशनल मोशन के बारे में डिस्कस किया था। वहाँ पे भी हम लोगों ने रिजिड रोटर के बारे में डिस्कस किया है, बट अगेन आई विल डिस्कस ए बिट अबाउट इट। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मान लेते हैं कोई एक मॉलिक्यूल है AB, तो इसका जो बॉन्ड है एक्चुअली ये बॉन्ड होता है which acts like a spring। ये बॉन्ड स्प्रिंग जैसा बिहेव करता है और ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है या फिर एक्सपैंड भी कर सकता है। सो ये वाइब्रेट करता है एंड अकॉर्डिंग टू वाइब्रेशन ये कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है, एक्सपांड भी हो सकता है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस पॉसिबल हो सकता है इस बॉन्ड में। ऑल्सो दिस मॉलिक्यूल कैन रोटेट अबाउट एन एक्सिस। इस एक्सिस से भी रोटेट कर सकता है ये मॉलिक्यूल लाइक दिस, या फिर इसके परपेंडिकुलरली अगर हम लोग ये वाला एक्सिस ड्रॉ करें इस एक्सिस से भी रोटेट कर सकता है लाइक दिस, या फिर ये वाले एक्सिस जो बॉन्ड के थ्रू से पास कर रहा है उस एक्सिस से भी रोटेट कर सकता है ये मॉलिक्यूल लाइक दिस। सो व्हेन ए मॉलिक्यूल परफॉर्म्स रोटेशनल मोशन तब हम लोग उसको नाम देते हैं रोटर। ओके, रोटेटिंग मॉलिक्यूल या फिर रोटर। बट यहाँ पे हम लोग क्या सपोज करेंगे कि ये बॉन्ड जो है वो वाइब्रेट नहीं करेगा, ये बॉन्ड रिजिड रहेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ रोटेशनल मोशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, वाइब्रेशनल मोशन के ऊपर यहाँ पे हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। सो इसलिए वाइब्रेटिंग जो प्रॉपर्टी है बॉन्ड का उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे और हम लोग ये सपोज करेंगे कि ये बॉन्ड जो है ये रिजिड है, सो इसको हम लोग नाम देते हैं रिजिड रोटर। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड रोटर। नाउ लेट अस सी हाउ दिस सिस्टम वर्क्स। मान लेते हैं 2 एटम है, यहाँ पे एक एटम है और यहाँ पे एक एटम है और दोनों के बीच में बॉन्ड है। मान लेते हैं ये है M1 और ये है M2 एंड हियर M1
इज ग्रेटर देन m2. ओके, सो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास क्या होगा? सेंटर ऑफ मास एकदम बीच में लाई नहीं करेगा, ये m1 के थोड़े पास वाले एक पॉइंट में लाई करेगा, क्योंकि m1 का मास ज़्यादा है देन m2. सो सेंटर ऑफ मास विल लाई नियर m1. इसके बारे में भी हम लोगों ने इन डिटेल डिस्कस किया है इन द रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी वीडियोस. तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास जो है कोई किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे लाई करेगा, क्योंकि m1 का मास ज़्यादा है. और मान लेते हैं इस सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास हो रहा है. ओके, सो इस सेंटर ऑफ मास के थ्रू से मान लेते हैं ये सिस्टम ऐसे रोटेट करेगा. ओके, नाउ लेट अस कंसीडर कि ये सेंटर ऑफ मास से m1 का डिस्टेंस है r1 और सेंटर ऑफ मास से m2 का डिस्टेंस है r2. ओके, और मान लेते हैं m1 का जो वेलोसिटी है जिससे वो मूव कर रहा है वो है v1 और m2 का जो वेलोसिटी है जिससे वो मूव कर रहा है वो है v2. ओके, सो दिस इज द सिस्टम, rigid rotor system, and how it works. Now let us find out the kinetic energy for this system. So total kinetic energy will be the sum of individual kinetic energies, that is half of m1 v1 square plus half of m2 v2 square. ओके, सो यहाँ पे दो मास है इसलिए दोनों का इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी को सम करने से हम लोग को टोटल काइनेटिक एनर्जी मिलेगा. Also in rotational motion we can say v1 is equals to r1 into omega, where omega is the angular velocity and v1 is the linear velocity, और r1 जो है that is the distance of the mass m1 from the center of mass or from the axis of rotation. Okay, similarly we can say v2 is equals to r2 into omega. Okay, now we can replace v1 and v2 in the equation of kinetic energy. So we will get half of m1 r1 square omega square plus half of m2 r2 square omega square. यहाँ से अगर हम लोग हाफ को कॉमन ले ले और ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले ले तो हम लोग को ये मिलेगा. Okay, so we'll get kinetic energy as this. Now this part is the total moment of inertia for the system. So moment of inertia I for this system is the summation of the individual moment of inertias. So mass m1 के लिए moment of inertia है m1 r1 square और mass m2 के लिए moment of inertia है m2 r2 square. So total moment of inertia is m1 r1 square plus m2 r2 square. So we can replace it here as kinetic energy equals to half of I omega square, where I is the total moment of inertia. Okay. Now we know in general kinetic energy को हम लोग ऐसे लिखते हैं half mv square. इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं p square by 2m. ये हम लोग को पता है. ओके, बिकॉज p इक्वल्स टू mv. ओके, ऑल्सो फॉर रोटेशनल मोशन हैविंग एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा we can write kinetic energy as half I omega square, where I is the moment of inertia. Okay, or here we can write kinetic energy as L square by 2I, where L is equals to I omega. Here L is the angular momentum of the system. Okay, so these are the two equations for the rotational motion for this rigid rotor system. Now let us see the quantum mechanical treatment for this system. So let us discuss about the quantum mechanical treatment for rigid rotor system. So here kinetic energy is half m1 v1 square plus half m2 v2 square, as we have already discussed.
और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं p1 स्क्वायर बाई 2m प्लस p2 स्क्वायर बाई 2m, वेयर p1 एंड p2 आर द लीनियर मोमेंटम्स ऑफ मास m1 एंड m2 रेस्पेक्टिवली। अभी अगर हम लोग को टोटल एनर्जी निकालना हो, सो टोटल एनर्जी कैपिटल E विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अभी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेवल का कोई चेंज नहीं हो रहा है ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द ग्राउंड, जस्ट द मॉलिक्यूल इज रोटेटिंग। सो रोटेशनल मोशन के लिए काइनेटिक एनर्जी रहेगा, बट इसका पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी ज़ीरो। सो द टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू p1 स्क्वायर बाई 2m प्लस p2 स्क्वायर बाई 2m। अभी हम लोग p1 जो है उसको अगर उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करें तो इसको हम लोग ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, p1 इज इक्वल्स टू px1 प्लस py1 प्लस pz1, वेयर px1, py1 और pz1 जो है दे आर द x, y एंड z कंपोनेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम p1। और p2 जो है उसको भी हम लोग ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं एस px2 प्लस py2 प्लस pz2। ओके, सो अगर हम लोग अभी इस लीनियर मोमेंटम को इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करके लिखें तो हम लोग को मिलेगा px1 का स्क्वायर प्लस py1 का स्क्वायर प्लस pz1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m1 एक्चुअली, और यहाँ पे 2m2 होगा, यहाँ पे भी 2m1 और 2m2 होगा। सो px1 स्क्वायर प्लस py1 स्क्वायर प्लस pz1 स्क्वायर बाई 2m1 प्लस px2 स्क्वायर प्लस py2 स्क्वायर प्लस pz2 स्क्वायर बाई 2m2। Okay, now we know we have already discussed about the quantum mechanical operator of linear momentum. So the quantum mechanical operator, that is linear momentum p cap, is given as, अगर ये px हो then this is given as minus I h cut d dx. py cap is given as minus I h cut d dy, and pz cap is given as minus I h cut d dz. ओके, दिस वी ऑलरेडी नो, तो वही हम लोग यहाँ पे अभी रिप्लेस करेंगे। सो यहाँ पे क्योंकि हम लोग क्लासिकल सिस्टम से अभी क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट में शिफ्ट करेंगे, तो जो क्लासिकल फिजिकल क्वांटिटीज़ है उसको हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर से डिनोट करेंगे। जैसे कि एनर्जी का क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर जो है दैट इज़ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, क्योंकि जब भी हम लोग हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को किसी वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करते हैं तभी जाके हम लोग को जो एब्सोल्यूट वैल्यू मिलता है या फिर आउटपुट मिलता है दैट इज़ कॉल्ड द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिमिलरली जो सब लीनियर मोमेंटम्स है यहाँ पे उनको भी हम लोग उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर है उससे हम लोग डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग px स्क्वायर निकालते हैं, देखते हैं इसका वैल्यू क्या होता है। जो px स्क्वायर का वैल्यू होगा कॉरस्पॉन्डिंगली सेम py स्क्वायर और pz स्क्वायर का भी वैल्यू होगा। सो px स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, और i स्क्वायर का वैल्यू है -1 तो सामने रहेगा एक माइनस, और बाकी होगा h का स्क्वायर d स्क्वायर dx स्क्वायर। सो इस वैल्यू को अभी हम लोग रिप्लेस करेंगे इस वाले इक्वेशन में, तो देखते हैं क्या होता है। हैमिल्टोनियन h कैप विल बी इक्वल टू 1/2m1 और px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर था, तो यहाँ पे ये हो जाएगा -h काट स्क्वायर d स्क्वायर dx1 स्क्वायर माइनस h काट स्क्वायर d स्क्वायर dy1 स्क्वायर माइनस h काट स्क्वायर d स्क्वायर d
Z1 square plus 1/2m2 minus h cot square dx2 square minus h cot square d square dy2 square minus h cot square d square dz2 square। ओके, अभी अगर हम लोग माइनस एच कॉट स्क्वायर को कॉमन ले लें तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस एच कॉट स्क्वायर बाई 2m1 डी स्क्वायर बाई डी x1 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई डी y1 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई डी z1 स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे अगर माइनस एच कॉट स्क्वायर बाई 2m2 को हम लोग कॉमन ले तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर रहेगा डी स्क्वायर बाई डी x2 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई डी y2 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई डी z2 स्क्वायर। ओके, सो नाउ दिस इज़ फॉर द इंडिविजुअल मासेस m1 एंड m2। अगर हम लोग पूरे इस सिस्टम का एक रिड्यूस्ड मास कंसिडर करें, मतलब हम लोग अगर ये कंसिडर करें जो सेंटर ऑफ मास है वहाँ पे अगर पूरा सिस्टम का मास कॉन्सेंट्रेटेड रहे एज रिड्यूस्ड मास, तब हम लोग उस रिड्यूस्ड मास को ऐसे फॉर सिंप्लीफिकेशन हम लोग ये कंसिडर कर लेंगे कि पूरे सिस्टम का जो मास है वो सेंटर ऑफ मास में लाई कर रहा है और उसका रिड्यूस्ड मास म्यू जो है दैट इज़ m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके, सो इंडिविजुअली ऐसे हम लोग m1 m2 m3 m4 जितना भी मासेस रहे, जितना भी एटम्स रहे और उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग मासेस होगा उसके हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं, या फिर हम लोग एक रिड्यूस्ड मास कंसिडर कर सकते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन। और इजीली हम लोग जो हैमिल्टनियन है उसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं माइनस एच कॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू वेयर म्यू इज़ द रिड्यूस्ड मास मल्टीप्लाइड बाय डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय डी जेड स्क्वायर where x is the vector which is the summation of x1 vector I cap plus x2 vector I cap plus x3 vector I cap plus x4 vector I cap and so on. Similarly, y is the vector which is the summation of y1 vector j cap plus y2 vector j cap plus y3 vector j cap and so on। जितना भी मासेस रहे, जितना भी एटम्स रहे, उतना ही corresponding vectors रहेगा। and similarly z vector is a summation of z1 vector k cap plus z2 vector k cap plus z3 vector k cap and so on। यहाँ पे क्योंकि सिर्फ 2 एटम्स है तो 2 ही वेक्टर्स रहेंगे फॉर ईच x, y एंड z। सो इन जनरल हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं इस हैमिल्टनियन ऑपरेटर को। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंजर इक्वेशन, और श्रोडिंजर इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग को क्या मिलता है, क्वांटम नंबर्स, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और आप लोग को अगर इन वीडियोस का कंटेंट्स अच्छा लगे देन प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर द वीडियोस अमंग योर फ्रेंड्स। दिस विल हेल्प टू मेक अस ग्रो। और आप लोग को इस लेक्चर का PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोई भी अगर सजेशन हो या फिर फीडबैक हो या फिर कोई भी डाउट हो, यू कैन फील फ्री टू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। I will be glad to address them. And for more information and regular updates, आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं इन Facebook and Telegram. Thank you so much for watching.